जो बाइबल में आई है, और इस बात को हम समझेंगे। होसेया की किताब, प्रॉफिट होसेया, उसका 4 अध्याय, उसका 6 पद। बुक ऑफ होसे, चार अध्याय और उसका 6 पद। मुझे यहां आज एक बात समझ में आई जब मैं इस बात को देख रहा था, मनन कर रहा था। ये मुझे एक बात वहां पर समझ आई और वो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसको कोई व्यक्ति रीड कर दे। हालेलुया। क्लियर है? मराठी मध्ये प्रणय, मराठी। हाँ, देखो वहां पर क्या लिखा और हिंदी में क्या लिखा है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो प्रणय। ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा। क्लियर है सबको? कैन यू सी? यहां लिखा मेरे ज्ञान के ना होने से, और मराठी में बोलता है कि मेरे ज्ञान का अभाव है तुम्हारे पास में, इसलिए डिस्ट्रक्शन जो है तुम्हारे पास में है। सुनो ध्यान से, बाइबल में मत देखो, इधर देखो, फिर से रीड करो। किसका नाश हुआ? ए कम ऑन चर्च। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोगों का नुकसान हुआ। सुनो 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 सुनो, वही लाइन फिर से पढ़ो। कब नुकसान हुआ? कब नुकसान आया? आपका नुकसान कब हो रहा है? आपका नुकसान कब हो रहा है? कब आपका शरीर दुख में है? आप अंडरस्टैंड करें, है ना? अगर आपने इसे समझ लिया, ये वचन आपको इंपावर कर देगा, राइट? मैं थोड़ा सा इस वचन के अंदर आपको लेकर जाना चाहता हूं। स्लो पढ़ना। इसका मतलब है ये वर्क हो गया है। झाला मतलब, कम ऑन चर्च, हो गया मतलब दैट मीन्स होने वाला नहीं है, हो चुका है। किसके कारण हुआ? अगर आप अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ कारण है। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिससे आपको गुजरना नहीं चाहिए था, इसका कारण यह है कि जो कुछ कल आपने अपने जीवन में इन्वेस्ट किया है, उसका परिणाम आज आपके पास है। यस, क्लियर है ना? इंग्लिश में क्या बोलता है सुनो। एनएलटी वर्जन में जब मैंने इसको पढ़ा तो ये, इससे पहले कि एनएलटी वर्जन में पढ़े हम, आप मुझे बताइए, एक बात बताएंगे, ये कौन सा ज्ञान है जिसका अभाव है, जिसके कारण लोग नाश हो?
ये कौन सा ज्ञान है जिसका अभाव है और उसके अभाव में लोग नाश हो रहे हैं? Are you listening? थीम है, ये कौन सा ज्ञान है जिसके ना होने से लोग नुकसान हो रहे हैं, उठा रहे हैं। हालेलुया। वहां पर भी लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से लोग नाश हो गए, नाश हुए या नाश हो गए, नाश हो गए, नष्ट हो गए। राइट? हालेलुया। और हिंदी में भी लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्लियर है? क्लियर है सबको? कब नुकसान उठाया आपने? पर ये ज्ञान कौन सा है? कौन से ज्ञान के बारे में बात कर रहा है जिसके ना होने से लोग नाश हो रहे हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सुने, कौन सा ज्ञान है? अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो वो ज्ञान आप रखेंगे। यस? अभी एनएलटी वर्जन में वो क्या कहता है, एक ही लाइन, पहली लाइन में क्या लिखा है, और बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी है। ये कौन सा ज्ञान है जिसके कारण लोग नाश हुए? लिखा है, माई पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, माई पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डोंट नो मी। ओ चर्च, मेरे लोग नाश हुए क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। हालेलुया। ये कौन सा ज्ञान है जिसको लोग नहीं जानते और नाश हुए? परमेश्वर को ना जानना हमारी अज्ञानता का कारण है, और हमारी ये अज्ञानता हमारे नुकसान का कारण है। आर यू लिसनिंग? कौन सा ज्ञान है वो? लोग परमेश्वर को नहीं जानते, ये लोगों के लिए ज्ञान है, और जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो लोग नाश। I'll take you in the word, क्योंकि ये रेवलेशन मुझे आराधना के समय में ओपन किया गया। हाँ? हालेलुया। ओके, आर यू लिसनिंग? स्पिरिट का मूवमेंट शुरू हो गया। आमेन, हालेलुया। कौन से ज्ञान ना होने से लोग नाश हुए? वे परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। लोग परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, पर लोग परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर के बारे में जानोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को जानोगे तो कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हो कि उसने लाल समुद्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हो कि उसने इजरायलियों की 40 साल कैसे अगुवाई की। आप बाइबल में इतिहास की किताब को निकाल कर देख सकते हो कि परमेश्वर ने कैसा कैसा काम किया है। यह परमेश्वर का एक्ट था, यह परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य था। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के बारे में जानते थे वे जंगल में ही नाश हो गए, पर जो परमेश्वर को जानता था उससे परमेश्वर बात करता था। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता था वो 40 दिन 40 रात पहाड़ पर पड़ा रहा। ना तो उसने कुछ भोजन किया, ना उसने कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना उसे नेचुरल कोर्सेज हुए होंगे, पर 40 दिन 40 रात वो खुदा के साथ बातचीत करता रहा, वो खुदा को जानता रहा। और जब ऊपर से उतरा तब इजराइलियों की कंडीशन उसके ऊपर रिवील हुई। चर्च, आर यू लिसनिंग?
लोग, आप कैसे तो कि मैं यीशु के बारे में सब जानती। यीशु के बारे में जानने के लिए आपको और मुझको नहीं बुलाया उसने। क्यों बुलाया? टू नो हिम। हालेलुया। अगर आप ध्यान दो, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? आपने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पर ये अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। अनंत जीवन के बारे में भी लोग सोचते हैं कुछ ऐसा जीवन कभी मिलेगा, कल जाकर मिलेगा, स्वर्ग में जाकर मिलेगा। पर अनंत जीवन है क्या? बाइबल क्या कहती है अनंत जीवन के बारे में? लोगों के डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा हो सकती हैं, किसी की डेफिनेशन कुछ हो सकती है, किसी की कुछ और हो सकती है। पर स्क्रिप्चर क्या बोलता है? यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय उसका 3 पद को कोई पढ़े, बाकी लोग इधर देखते रहे, एक व्यक्ति केवल पढ़ेगा। आइए बाइबल यहां पर क्या कहती है, अनंत जीवन क्या है, इसके बारे में बाइबल यहां पर कुछ कहती है। हालेलुया। अनंत जीवन कुछ ऐसी चीज नहीं है। अनंत जीवन का मतलब है, अनंत जीवन वो है कि तुझको और तुझ सच्चे परमेश्वर को और जिसको तूने भेजा है उसको लोग जाने। यही अनंत जीवन है। मराठी मध्ये काय म्हणतात? 17 का 3। ओढ़कावे। दैट मीन्स बाइबल इसलिए मत पढ़ो कि यीशु क्या करने जा रहा है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु को मैं कैसे जान सकता हूं, ये आपकी पर्सनल फेलोशिप बताती है। जो लोग यीशु को नहीं जानते वो सिन में अपनी लाइफ एंड अप करते हैं। जो यीशु के बारे में जानते हैं वे डामाडोल रहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यस, इसलिए उसने पत्रस से कहा फॉलो मी। उसने कहा फॉलो मी, फॉलो माई स्टेप्स, फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं उसको फॉलो कर। जो मैं पिता के साथ फेलोशिप करता हूं उसको फॉलो कर। आर यू लिसनिंग? वो कौन सी अज्ञानता है जिसके कारण लोग नाश हो रहे हैं? ये कौन सा ज्ञान है जो लोगों के पास नहीं है और ये अज्ञानता उन्हें अंधेरे में लीड कर रही है, डिस्ट्रक्शन में लीड कर रही है, अंधेरे में नुकसान में लेकर जा रही है? कौन सा ज्ञान है? वो लैक ऑफ नॉलेज कुछ और नहीं। उसने कहा वे मुझे नहीं जानते। इसका मतलब है अगर आप यीशु को जाने तो यीशु अपने हार्ट को ओपन करके दिखा देगा, तेरे लिए मेरे पास ये योजना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जानना, और जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो, केवल आप परमेश्वर को ही नहीं जानते हो, परमेश्वर आपके जीवन के मकसद को आपके ऊपर रिवील करता है। हालेलुया। फिर से उस पद पर आइए, होशे 4:6। देखो वहां पर वो क्या बोलता है। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं। वो केवल यही नहीं कह रहा था कि माय पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डोंट नो मी। वो केवल इतनी बात नहीं कह रहा था,
मेरे लोग, मेरी प्रजा इसलिए विनाश हुई, इसलिए नाश हुई क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। पर वो केवल यही नहीं कह रहा था, उसने कहा दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी। उन्होंने मुझे पहचानना नहीं चाहा। दे रिफ्यूज टू नो मी। उन्होंने मुझे नहीं जानना चाहा, उन्होंने मुझे जानने से इनकार कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना 1:11 में इसी बात को हम देखते हैं। यूहन्ना 1:11 में हम ध्यान देंगे। देखो वहां पर भी बाइबल इस बात को प्रूव करती है। दे रिफ्यूज टू नो मी। और अब यहां पर वो क्या कहता है, सुनिए। कहां आया? इधर इधर देखिए, बाइबल में देखिए, आप नोट डाउन करके। वो कहां आ रहा है? कम ऑन, वो कहां आ रहा है? वो अपने घर में आ रहा है। ओ आई लिसनिंग। दे रिफ्यूज टू नो मी। उन्होंने मुझे जानने का कोशिश नहीं किया, वरन मेरा इनकार कर दिया। वो मुझे जानना ही नहीं चाहते। यीशु कहता है वो अपनों के घर आया, पर अपनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कैन यू सी दिस? हालेलुया। वे उसे जानना नहीं चाहते। वो प्रार्थनाओं को जान लेंगे, चर्च को जान लेंगे, पास्टर के सारे कौन से कपड़े पहना, कौन से कलर की शर्ट पहना, सब जान लेंगे। पास्टर के घर में कौन सा खाना बनता है, ये सब जान लेंगे। बट दैट इज नॉट योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है क्या? ये बिलीवर्स का बिजनेस है क्या? नो, ये किसी भी बिलीवर का बिजनेस नहीं है। ये पास्टर का बिजनेस है। पास्टर अपने बिजनेस को खुद देख ले। आपका और मेरा बिजनेस क्या है? लेट मी नो हिम। आओ मैं उसे जानूं जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया। क्या उसने नहीं कहा कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने, इफिसियों 1:4 को मैं पढ़ रहा हूं, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे उसमें चुन लिया। हालेलुया। जब उसने मेरा चुनाव किया, तो उसने मेरा चुनाव क्यों किया था? केवल वो चाहता था कि मैं उसको जानूं। हालेलुया। मैं उसको जानूं जिससे मैं जन्मा हूं। मैं उसको जानूं जिस बीच से मैं जन्मा हूं। मैं उसको जानूं जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं उसको जानूं जिसने मेरे घर में मुझे देकर उन्हें वरदान दिया है। मैं उसको जानूं। हालेलुया। अगर आप यीशु के बारे में जानेंगे, नुकसान कुछ नहीं है, पर आप खड़े नहीं रह सकते। पर जब आप उसको जानते हैं, वो आपको खड़ा रखता है। यस और नॉट? हालेलुया। क्या ट्रुथ नहीं है ये? वह कहां आया? वह क्या लिखा है? मराठी मराठी थाम थाम थाम। नए नए वर्ड है, मेरे प्रोनाउंसिएशन मार खा गया आज, है ना? कितनी सुंदर शांत, कितना अच्छा लिखा है वहां पर। हाँ? किसके घर आया हूं? वो बोल रहा है मैं पड़ोसी के घर नहीं आया, बोलता है मैं तुम्हारे घर आया, मैं तुम्हारे पास आया, पर तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। ग्रहण करने का मतलब है यू डोंट नो मी। तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना। कौन सी अज्ञानता के बारे में बात कर रहा था होशे?
और देखो यही बात यशाया बोलता है। यशाया की किताब 5 अध्याय उसका 13 पद ध्यान दीजिए। यही बात वो यशाया भी बोल रहा है। सुनिए वहां पर आयजा की बुक ऑफ आयजा 5 चैप्टर वर्स 13। किसके कारण? सुनो सुनो, इधर 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 देखो क्या 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 लिखा है। ओ यहां पर बोलता है मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बॉन्डेज में है। अगर आप जॉबलेस हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप सिक में बीमार हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। यदि आप संपन्नता को नहीं देख रहे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। और ये लैक ऑफ नॉलेज क्या है? ये अज्ञानता क्या है? ये अज्ञानता ये है कि आप और मैं, यदि ये अज्ञानता मेरे और आपके पास है, आप और मैं किसको नहीं जानते? परमेश्वर को नहीं जानते। ये परमेश्वर को नहीं जानना हमारी अज्ञानता है और ये अज्ञानता हमारे विनाश का कारण है। हालेलुया। मैं ऐसे किसी बिलीवर को समझ नहीं सकता, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को, एक ऐसे विश्वास करनारे व्यक्ति को समझ नहीं सकता जो बदलाव की उम्मीद रखता है, बदलाव के लिए प्रार्थना करता है, पर बदलाव के लिए जो चीजें जरूरी है उनको अप्लाई नहीं करता। हालेलुया। आप कहो भाई से, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा आत्मिक जीवन बदल जाए। मुझे पूरी बाइबल में से बता दो, कहीं भी एक स्क्रिप्चर बता दो कहीं से भी कि जिससे यह लिखा हो कि किसी की प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। हेलो, आर यू विद मी? नो? ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हो? ऐसी कोई बात लिखी है क्या वचन में? फिर भी हम लोग बोतल भर के पानी ले आएंगे, उस पर प्रार्थना करो। बोतल में कोई पावर है क्या? पर जो आपके अंदर है उसके बारे में आप विचार नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। उनका फेथ कहां शिफ्ट कर रहे हैं आप? उनका विश्वास पानी पर शिफ्ट कर रहे हो या यीशु पर जाना चाहिए? तो आप पानी पर भरोसा रखेंगे या यीशु पर भरोसा रखेंगे? तो उसे ट्रुथ बताइए कि ट्रुथ क्या है। तेल ले आइए, तेल की बोतल खोल लीजिए, फिर सर पे उंडेल लेना, है ना? बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन हम ट्रिक्स अपनाते हैं। सही? हम जो हैं थोड़े टेक्निकल ज्यादा हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जोक करने की जगह नहीं है, जोक का लाइफ नहीं है, लाइफ सीरियस है। ये कमांडेबल लाइफ है। आप इसको अपने तरीके से उधेड़ बुन करके जी नहीं सकते। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुम्हारी लैक ऑफ नॉलेज, तुम्हारी अज्ञानता यह है कि तुम मुझे नहीं जानते। और इसीलिए लिखा है कि वो अपनों के घर आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पर बाइबल एक और पद कहती है, 12वें पद को अगर पढ़ो, जितनों ने उसे जान लिया, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने उसे एक्नॉलेज कर लिया कि वही मसाया है, जितनों ने उसे जान लिया कि वो कोई और नहीं मेरा प्रभु है, उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पुत्र और बेटा और बेटी हैं तो आपको उसके साथ कैसा रिलेशन रखना है आपको देखना होगा। कई लोग बोलते हैं वो परमेश्वर है, नहा धो के आना। क्यों? बोलता है जैसे भी तुम हो मेरे पास चले आओ, जिस भी कंडीशन में तुम क्यों ना हो चले आओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना 3:18 में क्या लिखा है? 16 को सब पढ़ते हैं,
17 को भी पढ़ लेते हैं, पर 18 पद को कोई भी ध्यान नहीं देता। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 पद देखिए क्या लिखा। हाँ ठीक है। हिंदी में पूरा ही उलट पलट करके रखा है, पढ़ो क्या लिखा है। मराठी की बाइबल रखनी पड़ेगी अपने को एक, खूब छान लिहिलं है। ठीक है, अभी यहां पर बात आ रही है विश्वास की, राइट। बट एक्चुअली में अगर इंग्लिश में जाकर इसको देखोगे तो वहां पर कुछ और आपको अलग अलग ट्रांसलेशन में मिलेगा। मैं इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर मैं आपको बोलता हूं। वो क्या बोलता है, जो रहांदे बेसे पे। इसको मैं इस पद्धति से कह सकता हूं, जो लोग यीशु को जानते हैं उन पर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं है। जो परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानते, जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास कर सकते हो क्या? हेलो, जब तक उसे जानोगे नहीं तो क्या विश्वास कर सकते हो क्या? नो। जो परमेश्वर के पुत्र को अर्थात जिसको परमेश्वर ने भेजा है, जब आप उसको जानते हो तो आप उसे फॉलो भी करते हो। हालेलुया। फॉलो करना जो है उस पर विश्वास रखना है। यस, आप किसी के पीछे ऐसी थोड़ी हो लेते हो, है ना। लिडिया गौरव जी के पीछे ऐसी थोड़ी हो लेती। There is a decision, my friend. Yes or not? ये डिसीजन का मैटर है। यस, पहले एक दूसरे को जानना है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तब आप किसी को जानते हो, तब उसको फॉलो करते हो। अगर आप यीशु मसीह को जानते नहीं तो उस पर विश्वास कैसे रखोगे? पर सुनो, विश्वासियों की अज्ञानता क्या है कि वे यीशु मसीह को नहीं जानते। यस, क्लियर है सबको? हम परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए हम बाइबल नहीं पढ़ते। और यही हमारी फॉलोशिप जो है अप एंड डाउन से भरी हुई है। जिस दिन आपका शरीर में कुछ होने लगे, समझ जाना कि परमेश्वर का काम बड़ा होने पर है। जिस दिन आपके घर में उतार चढ़ाव होने लगे, समझ लेना कि परमेश्वर का बड़ा काम मेरे घर पे होने पर है, क्योंकि शत्रु को यह पता लग गया कि आपके साथ में कुछ होने पर है। चलो, चींटियां कहां देखी जाएंगी? कम ऑन, चींटियां कहां आएंगी? ये डॉक्टर गौरव से पूछना, वो बच्चे से बता देंगे। हैं? चींटियां कहां आएंगी? मक्खियां कहां आएंगी? पक्षी कहां आएंगे? चेक करो, ये नेचुरली रोज आप देखते हो, राइट। कुछ चीजें जो है उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है अपनी ओर और वो वहां चले आते हैं। यस, अगर आप यीशु को जानने लगेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जानना ही आपको आपके नजदीक लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से वो चीज विजिबली दिखाई देने लगेगी। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और यही बात हमको समझना है।
आप सोचो कि भाई मैंने प्रार्थना कर ली और हो गया, अब तो मेरे पास परमेश्वर का काम अच्छा दिखाई देना। कि कोई बीमार होता है तो बोले प्रार्थना करो प्रार्थना करो। कल एक हमें गोवा से फोन आया, किसी ने हमारा नंबर उनको दे दिया, मैं टेस्टमनी के तौर पे शेयर कर रहा हूं। तो उसने कहा ब्रदर जी मैं यहां से बोल रही हूं और ऐसा है और वैसा है। मैंने उसको सुना थोड़ा, उसके 2 स्टेटमेंट ऐसे आगे जिसको कैच करने में मजा आया। उसने बोली मैं प्रार्थना कर रही हूं पर मैं चंगी नहीं हो रही हूं। फिर उसने कहा मैं विश्वास करती हूं एक दिन यीशु चंगा करेगा, अभी शायद वो टाइम नहीं आया है। मैंने और बहुत बढ़िया बात है, हालेलुया। 2-4 स्टेटमेंट उसके और आए तो मुझे लगा कि इसको प्रार्थना की कम आवश्यकता है, इसको अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे ही उसे वर्ड से बताया गया कि ट्रुथ क्या है और आपके पास जो मैसेज है वो क्या है, ये मैसेज आपको ट्रुथ तक पहुंचने नहीं दे रहा है। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, तो आपको आजादी की आवश्यकता है, वो सत्य में निहित है। तो आपको चंगाई से पहले आपको सच्चाई को जानने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है। जैसे उसे सच्चाई बताई, 15-20 मिनट आधा घंटा मुझे लगा और मैंने उनसे कहा कि अब मुझे बताइए आपका क्या विचार है। उसने कहा मेरा हाथ उठने लगा है। तो मैंने बोला किसी को मार तो नहीं, हाथ उठने लगा है। हालेलुया हालेलुया। ट्रुथ में पावर है फ्रेंड, ट्रुथ में पावर है। आप उसको जानिए, जब आप उसको जानेंगे आपको संसार को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको किसके साथ जीवन व्यतीत करना है, वो आदमी किस प्रकार का होगा, जिस समय आप आत्मा के साथ रहना सीख लोगे आपको किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उसके अच्छेपन को आपके ऊपर रिवील कर देगा। हालेलुया। जब तक आप किसी को जानना चाहते हो उसके एरर भी देखोगे, उसकी गलतियां भी नोटिस करोगे, लेकिन जब आत्मा आपको दिखाएगा तब आत्मा आपको वो दिखाएगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आपको क्या देखना है? क्या आपको वो देखना है जो आपकी आंखें देख रही हैं, या आपको वो देखना है जो आत्मा दिखाना चाहता है? अगर आपको वो देखना है जो आत्मा दिखाना चाहता है तो इस अज्ञानता को किक करो ताकि तुम परमेश्वर के पुत्र को जानो, और परमेश्वर के पुत्र को जब जानोगे वो अपने हृदय को आपके ऊपर रिवील करेगा। क्या आप सहमत हैं? नहीं। यस। हारा हुआ जीवन केवल वही रहेगा जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मौजूद नहीं है, जिनका प्रार्थना का जीवन, जितना परमेश्वर के वचन का जीवन जो है डाउन आ गया है। हालेलुया। आप करके देख लो, अगर आप परमेश्वर को जानने लगे, आप कमांड करके देखो, आपको उसी डे में छुट्टी मिलेगी जिस डे में आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करना। नहीं। हालेलुया। ये आपका चॉइस है। अधिकारी हो सकता है आपको बोले कि रविवार को छुट्टी नहीं है, राइट? अधिकारी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आपने अपने हृदय में ठान लिया प्रभु मुझे वही जॉब करना है जो मुझे रविवार को फ्री रखेगा, यस, तो परमेश्वर उस बात का आपके लिए प्रयोजन करेगा, या उस अधिकारी को आपके ऊपर फेवर करवाएगा कि उसी दिन वो आपको छुट्टी दे। क्या आप इस बात में बिलीव करते कि नहीं? पर कब दिखाई देगा ये आपको? आपको तब दिखाई देगा जब आप यीशु को जानने लगे, जब आप परमेश्वर के पुत्र को जान। देखो एक्सपेंडेड वर्जन में कितना सुंदर लिखा है, होशेया 4:6। मुझे बहुत सुंदर लगा वो। होशेया 4:6। होशेया 4:6 में एक्सपेंडेड वर्जन में क्या बोलता है? वो बोलता है माई पीपल विल बी डिस्ट्रॉयड, मेरे लोग नाश होंगे, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज अबाउट मी।
मेरे बारे में वे जानते नहीं हैं, इसलिए ये बात उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। किसने, क्या आपने नहीं पढ़ा कि उसने कहा, स्टेटमेंट कहता है, वो यहूदियों से बात कर रहा था, यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो वो कहता है तुम किसको जानोगे? क्या, कम ऑन चर्च, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, है ना? तुम किसको जानोगे? बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाओ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें यस। अब जरा मीनिंग से बोलो उसको। देखो कंफ्यूजन कितना है। ऐसी आवाज निकालो तो कि वो भी सुन ले, उसको भी सुना दो। आप क्या बोल रहे हो? क्या है? सत्य को जानने से पहले एक वर्ड लिखा हुआ देखो, इसको एक्नॉलेज कर दो। उसने क्या कहा? तुम क्या जानोगे? और सत्य कौन है? उसने कहा तुम मुझे, अच्छा ठीक है, आपने 32 पद पढ़ा है, 36 पद पढ़िए, वहां पर 36 पद को पढ़िए। वहां पर उसने इस बात को ऑल रिवील कर दिया। यूहन्ना 8 अध्याय 36 पद। क्या वहां पर लिखा है? तो यदि पुत्र किसको, ना 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 ना, हाँ वहां लिखा है तुमको। हालेलुया। अगर पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब है कि मेरी आजादी जो है वो प्रार्थना में नहीं, पर सत्य को जानने में है। और सत्य कोई और नहीं, यीशु मसीह है। अगर मैं यीशु को जानने लगूं, रोज विजय में चलूंगा, रोग छुटकारा मेरे घर में निवेदन लेकर आएगा, रोज मैं परमेश्वर के कामों को देखूंगा। वो नहीं देखना चाहता कि आपके प्रार्थना का साइज कितना, वो नहीं देखना चाहता। मेरे घर में प्रार्थना होगी तो आशीष आएगी, ये रिलीजियस माइंडसेट हटा दीजिए। आपके घर में आशीष हैं बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। आपके घर में आशीष प्रार्थना से नहीं आने वाली है, आप हैं इसलिए आपका घर आशीषित है। और आप आशीषित क्यों हैं? क्योंकि यीशु आपका प्रभु है और यीशु ने आपको आशीष दी है। तो जहां भी आप जाएंगे क्या होगा? गरीबी आएगी वहां ना? क्या क्या आएगा? जहां आप जाएंगे वहां क्या आएगा? ठीक है, तो फिर ये क्यों कहते हो हमारे घर में थोड़ी शांति की प्रार्थना करें? ये थोड़ी शांति कौन है? यीशु ने कहा मैं अपनी शांति जैसे संसार देता वैसा मैं, संसार देगा तो वापस ले लेगा, पर देखो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और चला जाता हूं। हालेलुया। तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना सब कुछ जो मेरा है मैं तुम्हें देता हूं। सही है? तो थोड़ी सी प्रार्थना बंद कर दो। प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि आओ हम थैंक्स गिविंग करें। आओ परमेश्वर को हम धन्यवाद दे क्योंकि मेरे घर में आशीष है। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे बच्चों में आशीष है। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दो मेरे बच्चे सफल हुए हैं। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दो हम बड़े घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर हम चर्च में आने वाले हैं। आओ परमेश्वर को धन्यवाद दे जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। हालेलुया। क्वेश्चन फिर से वही है,
ये अज्ञानता क्या है जिसके कारण लोग नाश हुए? हेलो, इसका मतलब है खिचड़ी पक गई है। ठीक है, सही है। अज्ञानता क्या है? होशे जो कह रहा था वो किस बात के बारे में कह रहा था? ये हमारी अज्ञानता है। अगर आज आपने इस अज्ञानता को दूर नहीं किया तो आप जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब अधूरा रहेगा। यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना की किताब में 17 अध्याय में, हम यीशु को गिफ्ट के रूप में दिए गए थे। तो उसने कहा, पिता जिनको तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से विनाश के पुत्र को छोड़कर किसी और को भी नहीं खोया। हालेलुया। पर हम किसको जान रहे हैं? पड़ोसी को या परमेश्वर को? हमारी जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर को जानना। जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आपको विवाह की आवश्यकता है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जो सुटेबल आपके लिए होगा। यदि आपको बच्चों की आवश्यकता है तो परमेश्वर बुलाए हुए बच्चे को आपके पास लेकर आएगा। अगर आपको जॉब की आवश्यकता है तो जिस जॉब के द्वारा परमेश्वर कंपनी को आशीषित करना चाहता है, वो जॉब को परमेश्वर आपके पास लेकर आएगा। पर उससे पहले परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश। अगर आप प्रतिदिन यीशु को जानने लगे कि यीशु कौन है, तो आप उसके बारे में चीजों को समझने लगेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा, और आपका लाइफ स्टाइल जो है टोटली चेंज होता चला जाएगा। हालेलुया। क्या ये मैसेज क्लियर है? कई लोग बोलते हैं कि हम जब प्रार्थना करने बैठे थे तो नींद पहले आ जाती है। यस, नींद आती है किसी को? नहीं। हाँ या ना, मुझे नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो। नींद आती है प्रार्थना करते, जैसे ही प्रार्थना करने बैठे, जैसे आंख बंद करते हैं तो डुलकी मारते हैं आप। होता है कि नहीं होता है? प्रार्थना करते समय ही होता है। ये हो रहा है? नहीं हो रहा? कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, पर कुछ लोग बेचारे ईमानदार हैं, हो रहा है उनको। नहीं, सभी ईमानदार हैं, मतलब ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो आप क्या करें? अगर मुझे परमेश्वर के पुत्र को जानना है तो मैं क्या करूं? कैसे मैं इस बात को जानना शुरू करूं? परमेश्वर के वचन को ले लीजिए और उसका इस्तेमाल अपने लिए कीजिए। चाहे आपकी आंख खुली हो, आंख बंद करने से नींद आती है तो आईने के सामने खड़े हो जाइए, बाइबल ओपन कीजिए और वो वचन को तब तक बोलते रहिए जब तक वो वचन आपके अंदर क्रिएट ना हो जाए। और कहिए, पिता ये वचन मेरे लिए, तेरा प्रॉमिस है, ये अभी मेरे लिए यीशु के नाम से क्रिएट हो। ये वचन आपने मुझसे कहा है, ये वचन मैं पर्सनलाइज करता हूं, ये वचन को मैं एक्नॉलेज करता हूं कि ये वचन मेरे लिए कहा गया है। इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। जब मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए, तो कुछ उसके साथ हो गया। जब आप कह दोगे कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। और जो होगा वो पूरे संसार में आपको एक्नॉलेज करा देगा कि आप चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर का वचन है जो खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। जो कुछ उसने कहा उसे पूरा करेगा। पर वचन को बोले जाने की आवश्यकता है, वचन को खुद के लिए लेने की आवश्यकता है। मैं कई लोगों को नौकरी जब से करने लगे, उनका प्रार्थना का जीवन जो है रूम के बाहर है। वे रूम के अंदर है, प्रार्थना का जीवन रूम के बाहर है। बी केयरफुल फ्रेंड।
जब वो शत्रु ने बहुत सारी चाल चलकर आपको बिल्कुल आत्मिक जीवन आपका सुखा दिया है, पर इससे पहले कि आप किक आउट किए जाओ, ध्यान रखना, क्योंकि शत्रु तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अपनी प्रार्थना के जगह पर अपने परमेश्वर के पुत्र को जानने के स्थान पर लौट आओ, क्योंकि वो आपके द्वारा अपने काम को कराना चाहता है। नहीं तो ये जो तेज है ना आपके चेहरे का, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उम्र से पहले बुढ़ापा आपके दरवाजे पर नॉक करेगा। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन मुझे उकाबू की नाई नया बल देता है। हालेलुया। और ये बल आपको कहां मिलेगा? केवल परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति में। हालेलुया। अब्राहम जब 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और परफेक्ट होता जा, सिद्ध होता जा, सामर्थी बनता जा, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुझे सामर्थी बनाती जाए। आप कहां रहना चाहते हो? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो आप एक कमिटेड लाइफ भी जियोगे। आपके चर्च के प्रति आपका कमिटमेंट रहेगा, परमेश्वर के कार्य के प्रति आपका कमिटमेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप कमिटेड लाइफ नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आप चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कमिटेड लाइफ ये नहीं है चर्च जाना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। हालेलुया। कंपल्सरी मुझे परमेश्वर के भवन में रहना ही चाहिए। पर कभी भी जा सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है। कितने लोग यहां पर हैं? ओके, आप सब यहीं पर हैं? ओके। मुझे बताइए, अगर आपको सफर करना है यहां से चेन्नई का, तो आप किसके टाइम पे जाएंगे? अपने टाइम पे या सरो? हेलो हेलो, कुछ लोग अभी अब कान खुजा रहे हैं। मैंने कान ऐसे कर लिया कि आपकी आवाज को सुन सकूं। आप कब जाएंगे? और सबसे अच्छा अगर आपको पूछना है तो पास्टर अशोक से पूछना कि वो स्टेशन पर कब जाएंगे। उनको पूछना, बहुत अच्छे से बताएंगे। आप तब नहीं जा सकते जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही हो। आपको ट्रेन का इंतजार करना है। ट्रेन आपका इंतजार ओ यस करती है क्या? हाँ? आप अपने बच्चे को स्कूल कब भेजते हैं? बाजू वाले से भी पूछ करके बता नहीं रहे क्या कर रहे हैं। कंफ्यूजन है कब भेजना है बालक को। जब छुट्टी हो जाती तब भेजोगे क्या? कब भेजते बालक को स्कूल? हाँ? स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप अपने बच्चे को, बेटा जल्दी जाना नहीं तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनो, अगर आप नेचुरल लॉ में भी अगर देखें, ट्रेन के टाइम को, अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन के टाइम के पहले, कई बार कुणाल भागते भागते ट्रेन पकड़ता है। उसको पिछली बार बता दिया खबरदार, तो भागते भागते ट्रेन पकड़ेगा। वो मेरी कॉपी करने की कोशिश कर, अंकल बिल्कुल टाइम पे जाते हैं और मेरा कैलकुलेशन फेल नहीं होता है। मुझे पता है मुझे कैसे रीच करना है, पर तुम मेरी वाली प्रैक्टिस मत करो। हालेलुया। अगर आप ट्रेन पकड़ना है तो आपको समय से पहले जाना होगा। स्कूल में बच्चे को बिना पनिशमेंट के भेजना है तो आपको समय से पहले भेजना होगा। और अगर फ्लाइट पकड़नी है तो मतलब जितनी यात्रा आपकी लग्जरियस होती जाएगी उतना आपका ड्यूरेशन जो है, यस और नॉट, है ना? और मुंबई में जाओ तो 3 आवर्स है, और दिल्ली में जाओ तो 3 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा क्योंकि लंबी लाइन रहती है। और इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओ तो 5 घंटे पहले जाना पड़ता है।
घूर घूर के मुझे देख रहे हैं। बोले 5 घंटे का लाइन में लगे लगे, जब तक आप उसके फ्लाइट के टाइम पे पहुंचते हो तब तक 5 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां से जाना है। जब वो आपको चेक करेगा तो ऐसा चेक करेगा मानो आप चोर हो, बिल्कुल ऐसे चेक करता है, ऐसे सटा सटा के वो इधर उधर से वो उसको बटन दबाता और टी 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 करने लगा तो बोले जाओ इसको रूम में लेके जाओ, और फिर जो चेकिंग होती है उनका सिस्टम है वो। अब आप सोच कर देखिए, जिसने फ्लाइट बनाई, जिसने ट्रेन बनाने वाले को बुद्धि दी को ट्रेन बनाए, जिसने सफर का सारा इंतजाम किया, उस परमेश्वर से मिलने के लिए हम कितने बजे आते हैं? चले जाएंगे ना, बाद में आराधना नहीं मिले तो कोई नहीं, संडे है ना आज, थोड़ा सोने दो ना मम्मी, संडे है। याद रखना, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये आपका प्रेम है परमेश्वर के प्रति जो रिवील करता है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। यस, सही है या गलत है? अगर आप उसने कहा, उसने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे, किसको मानेगा? यीशु कब आया इस दुनिया में? कब आया? हाँ, सही समय पे आया था ना? अगर सही समय पे नहीं आता तो आपकी मेरी ट्रेन जो है चली जाती। यस, हालेलुया। ये लैक ऑफ नॉलेज है जिसको आपको रिमूव करना है। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसे जानोगे। अगर आप परमेश्वर को जानोगे तो आपको समझ आएगा वो कितना भला है। अगर आप कमिटेड लाइफ, अगर परमेश्वर को जानोगे तो आप कमिटेड लाइफ भी जियोगे। अगर आप कमिटेड लाइफ जियोगे तो कभी भी आपकी ट्रेन लेट नहीं, टाइम पर आप कलीसिया में, टाइम पर आप, टाइम पर सब चीज होने वाली है। आमीन, आमीन। इसलिए हमें सब कुछ समय पर ही करना है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।